तो आज की कहानी है चार दोस्तों की, एक बहुत पुराने वीरान होटल की और एक ऐसे कमरे की जिसका दरवाज़ा शायद कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। कहते हैं ना कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। ये कहानी एक ऐसे ही दरवाजे के पीछे की है। कमरा नंबर 307। चार दोस्त थे, यश, रोहन, कबीर और नील। रात का सफ़र था, लंबा और अंधेरा। जब उन्हें कहीं और कोई जगह नहीं मिली तो किस्मत उन्हें एक पुराने, बिल्कुल सुनसान से होटल के दरवाजे पर ले आई, जिसका नाम था होटल नीलकमल। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी गहरी आंखें उन्हें ऐसे घूर रही थीं मानो वो बस उन्हीं के आने का इंतजार कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी जो उस होटल की दीवारों से भी ज्यादा पुरानी लग रही थी। खैर, यश ने जब कमरा मांगा तो उस बूढ़े आदमी ने एक अजीब सी शर्त रख दी। उसने कहा, रात को अगर दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो दरवाजा मत खोलना। अब जाहिर है चारों दोस्त तो इसे एक मजाक समझकर हंस दिए। बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस एक पुरानी भारी सी चाबी उनकी तरफ बढ़ा दी जिस पर नंबर लिखा था 307। उन्हें क्या पता था कि ये सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि एक डरावनी कहानी का दरवाजा था। कमरे के अंदर जाते ही उन्हें कुछ अजीब लगा। मतलब बाहर तो गर्मी थी, पर कमरे के अंदर एक अजीब सी अप्राकृतिक ठंडक थी जो सीधे हड्डियों तक जा रही थी। खैर, उन्होंने इसे भी मजाक में उड़ा दिया और सोने की तैयारी करने लगे। उस रात जो होने वाला था उसका तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था। और ये सब जानते हैं किससे शुरू हुआ? बस एक दस्तक से। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। पूरा कमरा खामोश था और तभी उस खामोशी को एक हल्की आवाज ने तोड़ा। ठक ठक। रोहन की नींद खुल गई और उसे फौरन उस बूढ़े आदमी की चेतावनी याद आ गई। दस्तक फिर हुई। ठक ठक, इस बार थोड़ी जोर से। यश की भी नींद खुल गई। वो उठने ही वाला था कि कौन है देखता हूं, लेकिन कबीर ने उसे रोक लिया। अरे सो जा, कोई गलती से आ गया होगा। और फिर सब शांत हो गया। कमरे में फिर से खामोशी छा गई और सब सो गए। लेकिन वो शांति बस एक धोखा थी। कुछ ही देर बाद नील की आंखें अचानक खुल गईं और उसे लगा जैसे कमरे में वो अकेले नहीं है। और जब उसने कोने में देखा तो खिड़की के पास एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल, चेहरे को ढके हुए और कपड़े पुराने, भीगे हुए, जैसे वो अभी अभी बारिश में से आई हो। नील की सांसें अटक गईं। उसने किसी तरह कांपते हुए यश को जगाया, लेकिन जैसे ही दोनों ने उस कोने में देखा, वहां कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। यश ने कहा, बुरा सपना देखा होगा यार, सो जा। पर नील को पता था वो सपना नहीं था। अब घड़ी में 3:30 बज रहे थे। कहते हैं ना, रात का सबसे खतरनाक वक्त। और वो खामोशी अब टूटने वाली थी। अचानक एक झटके से कमरे की लाइट अपने आप जल गई। चारों के चारों एक साथ उठकर बैठ गए। अब किसी को कोई शक नहीं था, इस कमरे में कुछ तो गड़बड़ है। और तभी दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी। लेकिन इस बार दस्तक अकेली नहीं थी। दरवाजे के बाहर से एक लड़की की धीमी फुसफुसाती आवाज आ रही थी। दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे अंदर आने दो। चारों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए और तभी उनकी नजर दरवाजे के नीचे से आती रोशनी पर पड़ी। वहां एक परछाई थी जो धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। इतनी लंबी कि वो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। और फिर एकदम से सब बंद हो गया। दस्तक भी, आवाज भी, सब कुछ शांत। जैसे तैसे उन्होंने वो रात काटी। सुबह होते ही वो चारों सीधे नीचे रिसेप्शन पर गए। उन्हें जवाब चाहिए थे उस बूढ़े आदमी से। बूढ़े आदमी ने उनकी आंखों में देखा और बस एक सवाल पूछा, तुमने दरवाजा तो नहीं खोला? जब उन्होंने मना किया तब जाकर उसने एक गहरी सांस ली। सालों पहले, उसने बताया, इसी कमरे में एक लड़की ठहरी थी। वो किसी का इंतजार कर रही थी। कोई था जो कभी नहीं आया। अगली सुबह वो उसी कमरे में मरी हुई मिली। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस कमरे में फंसी हुई है और हर रात दरवाजा खटखटाती है, इसी उम्मीद में कि शायद कोई उसका इंतजार खत्म कर दे और दरवाजा खोल दे। ये सुनने के बाद तो उन चारों के होश उड़ गए। वो एक पल भी वहां नहीं रुके। चुपचाप अपना सामान उठाया और उस होटल से बाहर निकल गए, जैसे वो अपनी जान बचाकर भाग रहे हों। उन्हें लगा चलो जान बची। वो उस डर को पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन वो गलत थे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।
जाते जाते नील ने बस आखिरी बार मुड़कर उस होटल की तीसरी मंजिल की तरफ देखा। कमरा नंबर 307 की खिड़की में वही लड़की खड़ी थी और इस बार वो सीधे नील को देख रही थी, जैसे उसकी आंखें कह रही हों, तुम्हारा इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है।